चलिए, ये तो बातें हो गई बीमारियों की। भावों के साथ किस भाव से कौन सी बीमारी जुड़ी है, इस बारे में। अब बात करते हैं सल्यूशन की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि ये सब तो सब में है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम सब में थोड़े नकारात्मक, किसी में थोड़े ज़्यादा, किसी में कम नकारात्मक भाव हैं ही। पर इन नकारात्मक भावों को हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना। तो आइए चलते हैं हम अपने इस सेशन के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, कि हम इन नकारात्मक भावों को दूर कैसे कर सकते हैं, भावों की शुद्धि कैसे हो। सबसे पहला, राइट बिलीफ, यानी कि सम्यक दर्शन। हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर स्थिति में दो भाव होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर हमें लगता है कोई चीज़ हमारे साथ नेगेटिव हो रही है, तो ज़रूर दोस्तों उस चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा। ट्राई टू फाइंड दैट ऑब्जेक्टिव, दैट पॉजिटिव एस्पेक्ट। जैसे एक छोटा सा और बहुत ही वेग सा एग्जाम्पल देती हूँ, कि समझो हमारे घर में या हमारे ऑफिस में कोई काम, हमारा स्टाफ नहीं आया, आज इम्पॉर्टेंट काम था पर वो नहीं आया। अब हमें गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं आया आज, है ना। पर हम इस स्थिति को इस तरह भी ले सकते हैं, काम तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो नहीं आया है, और काम तो करना ही है। पर काम करना है, एक आदमी गुस्से से काम करता है और एक आदमी प्यार से काम करता है, फ़र्क वहाँ आ जाता है। तो जब वो मेड नहीं आई है, काम करना ही है, तो ये भाव से अगर हम काम करें कि चलो आज हमारी सफाई अच्छे से, घर की सफाई अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ी कैलोरी मेरी भी लूज़ हो जाएगी, आज एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगी। जैसे ही हमें अपने बेनिफिट्स दिखने लगते हैं, हमारा गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, उसमें से पॉजिटिविटी निकालना सीखना होता है। और जैसे धीरे धीरे अभ्यास करने से ये हमारा आदत बन जाती है, फिर हमें अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हमें हर चीज़ में अपने आप पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी। दूसरी बात है बीइंग ग्रेटफुल, यानी कि कृतज्ञता का भाव। जीवन में कृतज्ञता का भाव आता है हर छोटी छोटी बातों के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए। अगर हमारे मन में कृतज्ञता का भाव है तो गुस्सा, राग, द्वेष बहुत कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये भाव, हर छोटी चीज़ के लिए हम कृतज्ञ हों, सच में कृतज्ञ हों, तो हम यूनिवर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जिस भावधारा में हम रहते हैं वही भावधारा हमारे पास आती है, वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम हर समय ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे कि हे भगवान शुक्रिया मुझे ये चीज़ देने के लिए, हे भगवान शुक्रिया मुझे ये सेशन देने के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत थी, हे भगवान शुक्रिया आज मेड नहीं आई तो मैं अपने घर की सफाई खुद कर पाई, मेरा कैलोरी लूज़ हुआ। तो जब हम इस शुक्रिया के मूड में रहेंगे ना, हमारा ऑटोमेटिक से मूड और हार्मोन्स दोनों ही पॉजिटिव सीक्रेट होंगे, और वहाँ से एनर्जी भी हमें पॉजिटिव ही मिलनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियाँ बनती जाएगी कि आपका कृतज्ञता का भाव हर समय बढ़ता जाए। भगवान आपको और ऐसे मौके देगा और ऐसे इंसिडेंट्स देगा कि आप और कृतज्ञ हो सके और खुश हो सके। तो जैसे मोड में आप रहोगे वैसी ही स्थितियाँ आपके जीवन में बनना शुरू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है फॉरगेट एंड फॉरगिव, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो आप ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते और इसके बिना आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आ ही नहीं सकते। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू दैट इन दिस प्रोसेस। ये पहला स्टेप होना चाहिए जब इस भावों की शुद्धि में, कि सबसे पहले तो किसी ने हमारे साथ बुरा किया उसको माफ़ करो, और किसी के साथ हमने बुरा किया तो हमने उसको अंदर दिल से माफ़ी दे दी। फिर ही हम आगे पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटफुल के भाव में आ पाएंगे। सो ये 3 पॉइंट्स हुए। चौथा पॉइंट होता है एक्सेप्टेंस। जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर इंसान, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ खामियां होगी ही, और उन खामियों के साथ हम उन इंसानों को, उन परिस्थितियों को अगर अपनाना सीख जाते हैं तो हम जीवन में बहुत खुश रहते हैं, हमारे भाव बदलने लगते हैं। तो ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट और गोल्डन रूल है भावों को, नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलने के लिए। हाउ टू चेंज योर नेगेटिव थॉट्स,
योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। समरी में आप अपने दिमाग में रिवाइज करिए और मैं आपके साथ रिवाइज करते हैं। चेक इट विद मी। फर्स्ट पॉइंट क्या था? राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट बिलीफ सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या था? यू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप इट इज फिनिश्ड। yes, it was gratitude. And third, which should be practiced at first, सबसे पहले जिसको प्रैक्टिस करना है, याद आया? जी हाँ, वो है, लिख दिया आपने कमेंट बॉक्स में? ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू, वो है forget and forgiveness. Yes, and the fourth one is acceptance, स्वीकार कर ले। जो जैसा है, जो जैसी स्थिति है, उसको वैसी ही स्वीकार करके उसी के साथ हम जीना सीखें। आपको आज का मेरा ये सेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं विशेष